मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम विमेन अचीवर्स में आपका स्वागत है। इस स्पेशल बुलेटिन में हम बात करते हैं उन महिलाओं से जिन्होंने समाज में एक अलग पहचान बनाई है, जिन्होंने ये साबित किया है कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। अगर उन्होंने ठान लिया तो बड़े से बड़े काम भी वो आसानी से कर सकती हैं। सीआई ग्रुप और भोपाल के बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल की डायरेक्टर अंजू मलिक आज हमारे साथ मौजूद हैं। अंजू मलिक महिलाओं के लिए प्रेरणा है। आज वो मेहनत के दम पर एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां पहुंचना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। अंजू मलिक ने एजुकेशन के क्षेत्र में भोपाल को बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल की सौगात दी है। ये स्कूल सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड है। स्कूल में नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक हाईटेक शिक्षा मिलती है, जो छात्रों के सर्वांगीण विकास, शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक और रचनात्मक उन्नति पर केंद्रित है। इसका प्रमुख उद्देश्य जॉय ऑफ लर्निंग यानी सीखने की खुशी के सिद्धांत पर आधारित है। ये स्कूल नीलबड़ भदभदा रोड पर मौजूद है, जहां आधुनिक सुविधाओं के साथ सुरक्षित और साफ वातावरण है। अंजू मलिक जी से उनकी सफलता के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि सीआई ग्रुप किन किन सेक्टर्स में काम कर रहा है। ओपन अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। सीआई ग्रुप प्रोबेबली पहली कंपनी होगी जिसने बिल्डर से शुरू होकर के फिर ऑटोमोबाइल में गए। बिल्डर्स में हमने 2000 में माता मंदिर पे अपना पहला प्रोजेक्ट किया था सीआई होम्स के नाम से, जो कि आज तक भोपाल का एक लौता जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है नगर निगम के साथ, बिकॉज उनके अपने स्टिपुलेशन इतने ज़्यादा रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस की। उसके बाद अभी तक कोई और ऐसा प्रोजेक्ट हुआ नहीं है, और ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था सीआई ग्रुप का, सीआई बिल्डर्स का, बल्कि पहला प्रोजेक्ट था माता मंदिर पे। और प्रॉबेबली जो कहते हैं ना लोग, इग्नोरेंस इज ब्लिस, तो वही चीज़ हमारे लिए वर्कआउट करी कि इग्नोरेंस था, इसलिए हम उसमें छलांग मार गए और फिर करते रहे किसी भी तरह से। और वहीं से हमको पूरा सीआई होम्स का के बाद हमको पूरा एक्सपीरियंस मिला बिल्डर्स का, और वहाँ से फिर बिल्डर्स के बाद हमने उसके बाद हमने ऑटोमोबाइल में कदम रखा। अब ऑटोमोबाइल में ऐसा है कि हमने सन 2005 में हमको हुंडई की डीलरशिप मिली थी, और तब से लेके आज हम हुंडई में कई जगह एक्सपैंड कर चुके हैं। भोपाल में हमारे 3 बड़े शोरूम्स हैं, बड़ी वर्कशॉप्स हैं, और आसपास हमारे 7-8 और शोरूम्स और वर्कशॉप्स हैं। इसी तरह से 2010 में हमको महिंद्रा की डीलरशिप मिली थी सीआई ऑटोमोटर्स के नाम से, जो हम काम कर रहे हैं। महिंद्रा की डीलरशिप में भी हमारे पास 3 बड़े आउटलेट्स हैं, जेके रोड पे, जेके रोड पे, जिंसी पे और लाल घाटी पे शोरूम्स और वर्कशॉप्स हैं वहाँ पे तीनों जगह। और बाहर अपकंट्री में महिंद्रा में भी हमारे 8-10 शोरूम्स और वर्कशॉप्स चल रही हैं। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि सीआई ग्रुप कोर बिजनेस ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट पे कैसा काम कर रहा है। ये भी जानेंगे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उज्जैन मेले की वजह से सेल में कितना फायदा हुआ है। आपने पूछा दोनों कैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी तो आपको भी सबको मालूम ही है, उज्जैन मेला की भी स्कीम चल रही है। अभी तक ग्वालियर मेला चलता था, पर 2 साल से उज्जैन मेला चालू हुआ है, और इसमें डेफिनेटली बहुत अच्छा रिस्पांस मिल जाता है। तो सेल्स बम्पर हो ही रही हैं। महिंद्रा इज़ डूइंग वेरी वेल एंड ऑल्सो हुंडई इज़ डूइंग वेरी वेल। दोनों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आरटीओ का 50% छूट मिल जाता है इसमें, तो उसका बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है ना। और हुंडई का आप पूछ रहे थे, तो हुंडई में ऐसा है कि अभी हाल ही में मेरा बेटा गया हुआ है बाली, वहाँ पे नेशनल डीलर कॉन्फ्रेंस चल रही है, जहाँ की सारे डीलर्स हैं ऑल ओवर द कंट्री से। और नेशनल लेवल पे एक प्लैटिनम क्लब होता है जिसमें चुनिंदा डीलर्स को हुंडई लेती है। तो उनमें से वी आर प्राउड टू से दैट वी आर वन ऑफ दोज डीलर्स। और 2026 के लिए प्लैटिनम क्लब में हमें अवार्ड दिया गया है, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट। कुछ टाइम पहले जब वर्ल्ड कप चल रहा था, तो उस टाइम पे देयर वर अबाउट 21 डीलर्स हु वर सिलेक्टेड फॉर द कॉइन टॉस इन द वर्ल्ड कप, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। मतलब सेंट्रल पिच में जाकर के वर्ल्ड कप के कप के साथ और कॉइन लेकर गए थे विद द 2 टीम्स, द कैप्टन्स एंड द सीसीआई के क्रिकेट बोर्ड के सारे हेड्स एंड ऑल। तो ऐसे 5-6 लोग ही थे वहाँ पे। तो वहाँ पे भी वी वर वन ऑफ द डीलर्स आउट ऑफ 21 हु वर सिलेक्टेड फॉर द कॉइन टॉस। दैट वाज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन वेरी मेनी क्राइटेरिया, मतलब बहुत सारे क्राइटेरिया से जो आपको सेटिस्फाई करने थे। तो ये चीज़ का पूरा क्रेडिट मैं बोलती हूँ हमारी टीम प्लस हमारा जो कस्टमर है, हु हैज़ फेथ इन अस, हु बिलीव्स इन अस, एंड द टीम ऑल्सो हु ट्रस्ट अस, उन लोग का साथ है, जिसके कारण ये सब अवार्ड्स हासिल कर पा रहे हैं।
हाल ही में महिंद्रा में पिछले महीने एक अवार्ड सेरेमनी हुई थी जहाँ पे आई थिंक 12-13 अवार्ड्स दिए गए थे। उनमें से 8 अवार्ड्स मिस्टर राहुल मलिक, जो हमारा बेटा वर्कशॉप महिंद्रा देखता है, आई थिंक 8 या 9 अवार्ड्स केम टू CI महिंद्रा। तो इस तरह से दोनों डीलरशिप्स अपना मेहनत कर रहे हैं, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, टीम्स भी मेहनत कर रही हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर रीचिंग न्यू हाइट्स, अचीविंग न्यू हाइट्स ऑल द टाइम। ऑटोमोबाइल के बाद एजुकेशन फील्ड में आने का विचार कैसे आया? एजुकेशन में एंटर करना बहुत टाइम से प्लान था। एक्चुअली वी हैड बीन वांटिंग टू कम इनटू एजुकेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट इनिशियली वी वर थिंकिंग ऑफ कॉलेजेस, और हमने कॉलेज के लिए कुछ लैंड भी लिया था, बट देन कॉलेजेस की बाद में शायद हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही काफ़ी टाइम। थैंकफुली वी हैड नॉट स्टार्टेड आवर वर्क ऑन इट। नक्शे वगैरह ज़रूर बन गए थे, बट ग्राउंड पे एक्चुअल काम शुरू नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे हमने ये चीज़ ड्रॉप कर दिया कॉलेज का प्रोजेक्ट। पर एजुकेशन का में आने का सोच हमारे पास, हमारे ग्रुप में तब से थी। जितने हमारे प्रमोटर्स हैं, इट इज़ माई हस्बैंड, माई सेल्फ एंड आवर चिल्ड्रन। तो ये सोच तब से चल रही थी कि एजुकेशन में तो आना है। एंड 4-5 हमने स्कूल्स स्टडी करे, ब्रांड्स को स्टडी करा कि एजुकेशन में कैसे एंटर किया जाए, एंड वी रियलाइज़ कि मे बी स्कूल इज़ अ बेटर ऑप्शन। और बिरला टीम को मिलने के बाद बॉम्बे में हम गए थे, बिरला में इंटरव्यूज़ वगैरह हुए थे, हमारे 2-3 राउंड हुए थे, एंड व्हेन वी मेट द बिरला टीम वी रियलाइज दैट प्रोबेबली बिरला इज़ व्हाट इज़ सूटिंग अस मोस्ट। और भोपाल में या किसी भी शहर में इस टाइप के करिकुलम की, संस्कारों की, उस तरह के संस्कारों की ज़रूरत है। बिकॉज बिरला करिकुलम जो है उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो अभी कई स्कूल्स में नहीं की जा रही या सिर्फ कागज़ पे की जा रही है। वी वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट ऑल दोज थिंग्स, एंड फॉर दैट वी होप वी आर सक्सेसफुल इन डूइंग इट। और एक बहुत अहम सवाल है, बिरला ओपन माइंड्स का वी केयर कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे मैं देख पा रही हूं कि आपके पीछे बोर्ड पर भी वी केयर लिखा है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। वी केयर फिलॉसफी जो बिरला की है वो मैं बताना चाहूँगी आपको बहुत ब्रीफ में, इज़ कि टू प्रोटेक्ट एवरी चाइल्ड। इट इज़ नॉट ओनली वी केयर इन द स्कूल, इट इज़ टू वी केयर इन द वर्ल्ड आउटसाइड ऑल्सो। आपने यहाँ देखा है मेरे कमरे में कि वी केयर का पोस्टर लगा हुआ है। ये सिर्फ इसलिए लगा कि अगर कोई मेरे से मिलने आ रहा है या कोई बिरला में कदम रख रहा है तो हम उसको बताना चाहेंगे, और हो सके तो हम उनसे भी ये प्लेज लेंगे जो हम लोग सब बिरला ओपन माइंड स्कूल के स्टाफ ने, मेंबर्स ने लिया है, दैट वी केयर एंड दैट इज़ वाई वी प्लेज टू प्रोटेक्ट एवरी चाइल्ड इन द वर्ल्ड। ये सब जो पॉस्को एक्ट आ गए हैं, पॉश के आ गए हैं, इन सब चीज़ों के बावजूद भी इतना क्राइम हो रहा है ऑन लिटिल चिल्ड्रन। तो वो सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम अपने स्टाफ से बिरला की जो फिलॉसफी है वी केयर की, उसमें हम एक प्लेज कर रहे हैं कि हम, चाहे वो बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे कहीं बाहर पढ़ रहा हो, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारा ये एक कदम रहेगा टू प्रोटेक्ट एवरी चाइल्ड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, नॉट ओनली वाइल ही इज इन आवर प्रेमाइसेस बट आउटसाइड ऑल्सो। और ये मेरी सब स्टाफ मेंबर्स मेरा ये प्लेज ले चुके, मेरी मेंबर्स ये सब प्लेज ले चुके हैं। और हम तो वेलकम करते हैं, जो पेरेंट्स आते हैं उनमें से भी कई लोग होते हैं जो ये प्लेज लेते हैं, और उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे सेफ़ रहना है और सेफ़ रखना है बाकी बच्चों को। अगर आप बाहर रोड पे चल रहे हो और आपको लगता है कोई बच्चा प्रॉब्लम में है, वेरी ऑफन इट इज़ सीन, यू कैन मेक आउट कि प्रॉब्लम होने वाली है। हम नागरिक होते हुए भी हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर जाते हैं। एक मदर होते हुए, एक फादर होते हुए, भाई और बहन होते हुए भी हम कई बार इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि हमें क्या लेने देना उस बच्चे से, पर हमें इंसानियत के नाते उस बच्चे से लेना देना है। एंड दैट इज़ व्हाट दिस वी केयर इज सेइंग, एंड दैट इज़ व्हाई वी हैव टेकन दिस प्लेज। आप एक सफल महिला हैं, एक मुकाम पर हैं, मेहनत से आपने एक बड़ी पहचान बनाई है। ऐसे में आप मध्य प्रदेश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, महिला चाहे गृहिणी हो, चाहे बिजनेस में हो या कहीं सर्विस कर रही हो, मैंने ये देखा है कि हर महिला अपने आप में एक बहुत संघर्ष कर रही है। जो गृहिणी है उसके अपने संघर्ष हैं, जो बिजनेस में है उसके अपने संघर्ष हैं, जो सर्विस में है उसके अपने हैं। इसलिए आई वुड से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई सल्यूट एवरी वुमन हु इज़ देयर। एक औरत है तो उसके बाद ही एक आदमी आता है, आदमी अकेले आ ही नहीं सकता इस दुनिया में। सो इट इज़ द वुमन हु ब्रिंग्स द मैन इनटू दिस वर्ल्ड। आजकल व्हाट्सएप में आप लोग सबने भी देखा होगा, कई वो चल रहे हैं मैसेजेस, बिकॉज वुमेंस डे अभी हाल ही में निकला है। एक मैसेज बहुत अच्छा आया था जो मुझे भी छू गया था। इट इज़ दैट हाफ ऑफ द वर्ल्ड इज़ वुमेन
and the other half is their children. तो कोई भी औरत, चाहे वो गृहिणी हो चाहे कुछ हो, अपने आप को, मेरा एक ही संदेश है उन सबके लिए, अपने आप को आप किसी से भी कम ना समझें. आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, और जो एक आदमी हासिल कर सकता है उससे कहीं ज़्यादा हासिल कर सकते हो. All you need is the intent to do it, the willpower to do it, the strength to do it, and the inner conviction कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, तो मैं हर संघर्ष को लड़ते झगड़ते भी मैं आगे जाऊँ. And it is all possible. It's in your mind only. It is more than the physical ability. It is your mind also. Even physically, I'll say a woman is stronger because she is the one who brings a man into this world. So there are lots of areas where man is superior. Physical strength उसकी ज़्यादा होगी, पर कहीं ना कहीं भगवान ने ये भी दिखाया है हमको कि औरत भी उतनी ही बराबर की है या superior है बल्कि. So my message to this every lady, every woman, every child, every girl child is that fight your own battle with the confidence that you can rule the world, you can conquer everything. Thank you so much. और अब हमारे साथ उम्मे कुलसुम नाजरीन जी हैं, जो एक अनुभवी करियर एक्सपर्ट्स हैं. इसके साथ ही बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल भोपाल की हेड ऑफ ऑपरेशन भी है. उम्मे कुलसुम जी, बिरला ओपन माइंड स्कूल, ये स्कूल दूसरे स्कूलों से कैसे अलग है? आपके स्कूल की यूएसपी क्या है, क्या खासियत है, इसके बारे में बताएं, और एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी जरूर बताइएगा. सबसे पहले तो नमस्ते. और बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल एक स्कूल की दुनिया का रेवोल्यूशन है. यानी कि मैं जब भी बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल के बारे में बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि ये एक अनकन्वेंशनल स्कूल है, जहाँ हमारी जो सीक्रेट रेसिपी है वो है टीचिंग, हमारी टीचिंग पेडागोजी. A school that lives 100% NEP, implementation. We have 100% NEP implementation. जो जैसे हमारे स्कूल के अंदर 5 ऐसी चीज़ें हैं जो एक बच्चे को इन अ रियल सेंस होलिस्टिक एजुकेशन दे रही है. वो 5 चीज़ें क्या है? सबसे पहले हमारा USP है एरोबे लैब्स. यानी कि ये एक ऐसा लैब है जहाँ पर स्टूडेंट ग्रेड 1 से एक्सेस पाएगा. जनरली हम जब लैब की बात करते हैं तो हमें ये समझ आता है कि मिडिल स्कूल में आकर बच्चा जाएगा, लेकिन यहाँ ग्रेड 1 से वो इस लैब में जाएगा. यहाँ पर क्या कराया जाता है या क्या सिखाया जाता है इतने छोटे बच्चों को? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि क्रिएटिविटी नीड्स इट्स ओन इमेजिनेशन एंड स्पेस. हमारा जो आर्टिस्ट विलेज है एक सेपरेट बिल्डिंग है ऑल टुगेदर, जहाँ बच्चे वापा, यानी जो CBSE में एक टर्म यूज़ किया जाता है, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट सिखाया जाएगा. हमारा तीसरा USP है कि हम सिर्फ IQ पे नहीं, हम EQ पे भी बच्चे के काम करते हैं, और ये हम स्टार्ट कर देते हैं KG 1 से. हमारा एक करिकुलम है जिसको हम कहते हैं सोल साइंस. KG 1 का बच्चा सोल साइंस के करिकुलम को पढ़ेगा और वो ग्रेड 8 तक पढ़ता है. ये सारे करिकुलम हमारे इंटीग्रेटेड करिकुलम है, यानी कि हमारे करिकुलम का एक हिस्सा है. ये कोई एडिशनल क्लास नहीं है, ये एक रेगुलर टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं जिनको असेस भी किया जाता है. हमारा चौथा और सबसे पावरफुल USP है फाइनेंशियल लिटरेसी. आप हम में कितने ऐसे लोग हैं जो आज ये बता सकते हैं कि नकली नोट और असली नोट की पहचान कैसे की जा सकती है? पर मैं आपको पूरी गारंटी से कहती हूँ कि बिरला का बच्चा ये चीज़ अपने करिकुलम में सीखेगा. फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे स्कूल में ग्रेड 1 के बच्चे, ग्रेड 1 से एप्लीकेबल है टिल ग्रेड 12th. यानी कि anything and everything to do with money management, finance, audit, taxation, banking, investment, equity, everything. तो इसका मतलब ये है कि ग्रेड 1 का बच्चा जो अभी नंबर्स ही सीख रहा है उसको इतने सारे बड़े बड़े टर्म सिखाए जाएंगे? नहीं. हमारा करिकुलम ग्रेडियंटली बच्चे के लाइफ में मनी को इंट्रोड्यूस करता है. रुपी, काउंटी, ये सारे छोटे छोटे टर्म्स के साथ, पिगी बैंक, सेविंग्स, बजटिंग, इस तरह से ये कॉन्सेप्ट बढ़ता है. और बढ़ते बढ़ते बच्चा जब बाय द टाइम 12th में आता है उसको शायद फैमिली में सबसे ज़्यादा वाइज माना जाएगा इन फाइनेंसेस, बिकॉज वो
हर फाइनेंशियल डोमेन को बहुत अच्छे से अपने स्कूल में स्टडी कर चुका होगा। हमारा लास्ट यूएसपी है फूड लेबल्स। आज कल के पेरेंट्स कितने परेशान होते हैं अपने बच्चों की फूड हैबिट से, तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? जब एक बच्चे को स्कूल में ही ये पढ़ाया जाएगा कि जो खान पान वो करते हैं, जो बाहर से प्रोसेस फूड वो खाते हैं, उनके लेबल्स में किस तरह उनको समझना है कि कौन से केमिकल्स है, तो आई एम श्योर कि वो बच्चा 10 इयर्स और 12 इयर्स के बीच में बिल्कुल भी आराम से ये चीज़ को समझेगा कि उसको कौन सी तरह का खान पान करना है और कौन सी तरह के खान पान से दूर रहना है। ये हुई हमारे स्कूल के बारे में बात। Apart from maths, English, science, SST, Hindi, these are the subjects that we are teaching the child to give him an holistic exposure with, of course, sports and game. We have 15 plus facility in the school. Badminton, lawn tennis, table tennis, futsal, football, cricket nets, shooting range and track and field जैसे games हमारे बच्चों को एक ना सिर्फ एक IQ और EQ पे ध्यान देने के लिए एम्फेसिस है, बट हम SQ यानी कि स्पिरिचुअल कोशेंट एंड स्पोर्ट्स कोशेंट, इसको भी हम इंटीग्रेट करते हैं। अब आते हैं एडमिशन प्रोसेस पे। तो एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अगर आप अपना मन बनाते हैं कि बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल में आपको अपने बच्चे को एडमिट करना है, तो यू हैव टू मेक अ विजिट टू आवर स्कूल। ग्रेड 1 and 2 will have a very small interaction with our academic team. Grade 3 and upwards will have a basic admission test. हम उसको competency test कहते हैं। We don't say it as admission, we say competency test. So इस छोटे से competency test के द्वारा हम बच्चे को assess करते हैं, और ये assessment इसलिए नहीं है कि हम weak बच्चों को ना लें। Let me tell you, Birla believes in empowering the society. So competency test is just for the school to know कि gap को कहाँ पर bridge करना है। तो एक बच्चे की जब competency level हमें पता चल जाती है, तो उसके लिए एक अलग से bridge course डिज़ाइन किया जाता है, जिसको हम इन द मंथ ऑफ अप्रैल पढ़ाएंगे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। तो बिरला ओपन माइंड स्कूल की हेड ऑफ एडमिशन प्रोफेसर दीक्षा जैन भी हमारे साथ जुड़ी हैं। दीक्षा जी, स्कूल के बारे में हमने जाना, एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी जानकारी मिली। आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में किस तरह नए आयाम स्थापित कर रहा है। In Birla Open Minds, there is an introduction of all the 3 curriculums, Cambridge, ICSE and CBSE, so that a child can transit himself to any of the boards required. In Birla, there is a policy of We Care. About We Care, I want to tell you, a student takes a pledge of securing himself and others anywhere for any of the abuse. It can be emotional, mental and social. Thank you. और इसके साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।